दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर आईआईटी मद्रास से, जहां पर आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना ने मिलकर के एक ऐसे इंजन वाले तोप के गोले को बना करके तैयार कर लिया है जिसे इस्तेमाल करने वाली भारतीय सेना दुनिया की पहली सेना बन जाएगी। जी हाँ, ऐसा करने वाला देश भारत दुनिया का पहला देश बनेगा। हैरानी की बात यह है कि रिसेंटली पोखरान के अंदर इनके सफल ट्रायल्स भी कंप्लीट किए जा चुके हैं। जानते हैं सारी डिटेल्स। दूसरी खबर भारत की दो प्राइवेट डिफेंस कंपनी से सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर कंपनियों ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के रियूजेबल सिस्टम को बना करके तैयार कर लिया है, यानी कि एक ही मशीन से कई बार हथियारों को दागा जा सकता है। और अब विदेशी कंपनियों की छुट्टी करेगा भारत। तीसरी खबर भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर T-90 भीष्म टैंकों के लिए 1350 हॉर्स पावर वाले स्वदेशी इंजन की फंडिंग की मंजूरी अब सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर भारतीय सेना से, जहां पर भारतीय सेना को जल्द ही कुछ ऐसे हथियार मिलेंगे जिसे इस्तेमाल करने वाली भारतीय सेना दुनिया की पहली सेना बन जाएगी। दरअसल भारतीय सेना वो सेना होगी जो कि रैमजेट इंजन वाली 155 mm की तोप के गोलों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। यह स्वदेशी तकनीक आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना ने मिलकर के तैयार की है। हाल ही में राजस्थान के पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इन गोलों की डेवलपमेंट फायरिंग ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए। ये आत्मनिर्भर अभियान का बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि भारत की तोपखानों की मारक क्षमता को 30 से 50% तक बढ़ा सकता है। करंटली स्टेटस की बात की जाए तो ट्रायल सफल होने के बावजूद यह सिस्टम अभी डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन फेज में है। आगे कम्बसन, स्केलेबिलिटी, एयर इनटेक, इफिशिएंसी और गन लॉन्च के कई सारे अलग अलग फेजेस एंड टेस्टर्स बाकी हैं जिन्हें कंप्लीट करना है। लेकिन मोस्टली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं हमने उसे फाइनल फेज में डाल करके ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है। एंड ओवरऑल बात यह है कि एक बार पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ये टेक्नोलॉजी भारतीय सेना की सभी तोप सिस्टम पर इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, ATAGS की बात की जाए, धनुष की बात की जाए, K9 वज्र की बात की जाए, इन सभी पर हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस इसके लिए नए कैलिबर प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा 155 mm गोलों के रेट्रोफिट ने इसे उसी पर इजीली फिट किया जा सकता है। अब इसकी रेंज और टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो शुरुआती यानी ऑपरेशनल रेंज इसकी 60 से 80 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसे और ज्यादा अपग्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक किया जाएगा। अब इसमें खासियत यह है कि ये गोले नॉर्मल गोले नहीं बल्कि इनके अंदर अपना खुद का इंजन होगा, और बस यही इसकी सबसे बड़ी टेक्निकलिटी है। अब इसकी डिटेल्स आपको बताएं तो रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर के लगातार थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे गोले लॉन्च के बाद भी स्पीड बनाए रखता है और मौजूदा गोलों की रेंज 30 से 40 किलोमीटर होती है। लेकिन यह तकनीक इसे दोगुना कर देता है, यानी कि गोला मैक 3 यानी 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड तक उड़ान भर सकता है, और ये और ज्यादा घातक हो जाता है। वहीं इसकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट की बात की जाए तो रैमजेट पावर तोप के गोले ट्यूब आर्टिलरी से डीप स्ट्राइक यानी कि गहरे हमले करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होंगे। हाई इंटेंसिटी युद्ध में तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए और लंबी रेंज में ये बहुत ही ज्यादा कारगर हथियार साबित होगा। स्पेशली पाक चीन जैसे देशों के खिलाफ भारत कभी भी काउंटर बैटरी फायर के समय इनका इस्तेमाल कर सकता है और लंबी दूरी पर जाकर के निशाना बना सकता है। यहाँ तक कि दुश्मन के पीछे तक के ठिकानों को आसानी से हैंडल कर सकता है, जिसमें कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरफील्ड तक शामिल हैं। और इसी चीज पर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर PA रामकृष्ण के अनुसार यह तकनीक पूरी होने पर भारतीय सेना किसी भी 155 mm के गोले पर इसे फिट कर सकेगी। पोखरान में सफल ट्रायल्स के बाद अब इसे आगे टेस्ट और रिफाइनमेंट पर फोकस है। यह विकास भारत के तोपखाने क्षेत्र को विश्व नेता बनाएगा, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कि जैसे ही भारत इनके ट्रायल्स अपने देश के अंदर शुरू करेगा, स्पेशली सेना के अंदर ऐसे हथियारों को कमीशन किया जाता है, तो हम इसे एक्सपोर्ट के बहुत सारे रास्ते खोल सकते हैं। अब भारत के इस डेवलपमेंट के बाद दुनिया को भी आइडियाज मिल जाएगा और कई देश इसकी कॉपीज करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली चीन जैसे देश तो डेफिनेटली इसे बना करके तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं कि भारत कितनी जल्दी इसे टेस्ट करके इसे प्रोडक्शन लाइन के अंदर डालता है और कितनी जल्दी इस सेना को
डिलीवर किए जाते हैं। बाकी भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत की तरफ से तैयार किए गए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसे अब हम भारत की रीयूजेबल रॉकेट ट्यूब बता रहे हैं। इसे भारत की 2 प्राइवेट कंपनीज ने बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल MSA ग्लोबल टेक एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 14 किलोमीटर के रेंज वाले मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए बैरल ट्यूब के फेज 1 फायरिंग ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। यह भारत का पूरी तरीके से तैयार होने वाला पहला ऑल मेटल फुली रियूजेबल लॉन्च ट्यूब है और ये टेक्नोलॉजी कोई हल्की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसे तैयार करने में भारत को लगभग 8 साल लगे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 8 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का योगदान रहा है, तब जाकर के MSA ग्लोबल ने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी कि IISc, NABL मान्यता प्राप्त लैब्स और मेटलर्जी एक्सपर्ट के साथ मिलकर के इस पर काम किया। मकसद ऐसा कि इस पे विशेष टाइप के एलॉयज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने पर भी ये अपने स्ट्रक्चर को इसी तरीके से मेंटेन रख पाए और मल्टीपल यहाँ से गोले दागे जा सकें। अधिक गर्मी, अधिक प्रेशर, अधिक मैकेनिकल स्ट्रेस भी ये आसानी से झेल पाए, कुछ इस तरीके से इसे तैयार किया गया है। और आप जानते हैं कि भारत कैसे विदेशी निर्भरता को खत्म करेगा। दरअसल मल्टी लॉन्चर्स के लिए भारत कई देशों पर विचार कर रहा था और कई देशों के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम साइन करने की तैयारी में थे ताकि हम दूसरे देशों से ऐसे हथियार खरीद पाएं, क्योंकि मल्टीपल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हुए आप एक ही हथियार से बहुत सारे गोले दाग सकते हैं और ऐसे में युद्ध की स्थिति के अंदर आपका खर्चा कम आता है। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए जरूरी थी, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि भारत चुपचाप इस पर काम भी कर रहा है। और अब फाइनली भारत ने इसका सफल परीक्षण करते हुए ये साबित कर दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। अच्छी बात यह है कि फेज 1 ट्रायल सफलता के बाद अब यह प्रोजेक्ट फेज 2 ट्रायल्स में जाएगा, जहां सिस्टम की परफॉर्मेंस, सस्टेनेबिलिटी, ऑपरेशनल ट्रस्ट, इन सभी चैलेंजेस को पास करना होगा। उसके बाद परीक्षण पूरी तरीके से तैयार होने के बाद सेना में शामिल कर दिया जाएगा। कंपनी MSA ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपने लक्ष्य को 30 से 50 किलोमीटर की दूरी या फिर उससे ज्यादा अधिक रेंज वाले रॉकेट लॉन्चर्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना की आर्टिलरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे तैयार किया गया और भविष्य में जो पहली न्यूज हमने आपको दी, जहां पर रामजेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए गोले तैयार किए जा रहे हैं, भविष्य में उसे इनके साथ भी कंपैटिबल बनाया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक यूनिक और ताकतवर हथियार होगा। तो भारत द्वारा की गई इस और रिसर्च पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर T-90 भीष्म टैंकों के लिए अब भारत की तरफ से तैयार किए गए 1350 हॉर्स पावर के इंजन की फंडिंग को मंजूरी दी जा चुकी है। 1 जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे न केवल भारतीय टैंकों की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि भारत डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज और ज्यादा एनहेंस करेगा। अब समझते हैं कि भारत ने यहाँ पर आखिर काम कैसे किया है। तो यहाँ पर मेक 1 के तहत स्वदेशी क्रांति चलाई गई। रक्षा मंत्रालय ने मेक 1 की सरकारी बजट के तहत सीरीज शुरू की, जिसमें T-90 टैंकों के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले 1350 हॉर्स पावर के इंजन को वित्तीय सहायता दी गई ताकि इन इंजन्स को हम देश के अंदर तैयार कर पाए, विदेशी निर्भरता को खत्म कर पाएं। और आंकड़ों की बात की जाए तो इंजन की कैपेसिटी इनिशियली 1000 हॉर्स पावर के आसपास थी, जहां पर अभी T-90 टैंक्स के अंदर V92S2 इंजन्स लगे हुए हैं और यह प्रोजेक्ट के तहत अब इसे बढ़ाकर 1350 हॉर्स पावर किया जाएगा। सरकार ने इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में 70% तक हिस्से को फंड किया है और फंडिंग की लिमिट लगभग 250 करोड़ रुपए तय की गई। इसीलिए सरकार ने फंडिंग दी ताकि इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% के आसपास जो कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे वो सब मेड इन इंडिया होंगे। फाइनली एक और बड़ा बजट पास करते हुए हमारे टैंक्स को मेड इन इंडिया इंजन्स में ले जा रहे हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।